वानर बालक कौन है जो सूर्यलोक से मेरा पीछा कर रहा है? मुझे इससे छुपना ही होगा, वरना मेरे वर्षों की तपस्या विफल हो जाएगी। इतने घोड़ों के बीच में मैं उन्हें ढूंढूं कैसे? मेरा तो मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है। एक विधि है, सुना है तीव्र ध्वनि सुनकर घोड़े विदक जाते हैं। तात्पर्य मुझे तीव्र ध्वनि निकालनी चाहिए जिससे घोड़े विदक जाए तथा यहाँ वहाँ भागने लगे। तो अपनाता हूँ इस विधि को। देवी संज्ञा, कब तक आप स्वयं को छुपाती रहेंगी? अपने यथार्थ रूप में आइए। देवी संज्ञा, मैंने तो आपको उसी समय पहचान लिया था जब सूर्यलोक में बच्चों के साथ आपको खेलते देखा था। कारण स्वरूप बदलने से ममता का रूप परिवर्तित नहीं होता देवी। आपने सही पहचाना वानर बालक, मैं सूर्य देव की पत्नी संज्ञा ही हूँ। तथा मैं सूर्य देव का शिष्य मारुति हूँ। कहिए मारुति, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवी संज्ञा, आपके यहाँ आ जाने से सूर्य परिवार में घोर संकट आ गया है तथा मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए देवी। तुम मेरे संकट से परिचित नहीं हो मारुति। जब तक मेरे संकट के निवारण हेतु मेरी तपस्या पूर्ण एवं सफल नहीं हो जाती, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। देवी जी कहें। आपको याद है ना कि हमने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया है शिक्षा हेतु? ज्ञात है। अतः अब उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है। यहां उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने संतानों की भांति उसका ध्यान रखना होगा। आप चिंतित मत होइए, मैं उसे
उसे किसी भी प्रकार का कोई आभास नहीं होने दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो अति उत्तम है देवी, क्योंकि वो अपनी माता से अत्यधिक स्नेह करता है और यहाँ पर तो आप ही उसकी माता हैं। उसे अपने माता के स्नेह के अभाव की अनुभूति कदापि नहीं होगी। अति उत्तम। और हाँ, उसे लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं। यदि आप सदैव आहार में उसे लड्डू बनाकर देंगी तो अच्छा होगा। जी स्वामी, मैं उसकी इच्छा, अनिच्छा, प्रिय अप्रिय सभी का ध्यान रखूंगी। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके द्वारा हनुमान की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्य कहा आपने देवी, ये हम सभी के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। अब देखिए ना, वो हमारे पुत्र वियोग में कितना दुखी है कि स्वयं अपनी शिक्षा आरंभ होने से पूर्व ही शनि के समीप उसे समझाने गया है। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो स्वयं शनि को समझाकर हमारे पास ले आएगा। ये मुझे भी आशा है कि हनुमान हमारी प्रसन्नता लेकर अवश्य वापस आएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। देवी संज्ञा क्षमा करे। मेरा हृदय जो अनुभव कर रहा है, यदि वो असत्य नहीं है तो आपका मन विचलित है, तथा इस प्रकार के विचलित मन से की गई साधना कदापि लाभकारी नहीं होती। ऐसी तपस्या से जिससे संतान दुखी हो तथा पति भ्रम में हो, कोई फल प्राप्त नहीं होता देवी। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? केवल इतना ही, आप सूर्यलोक वापस चले। मैंने तुमसे कहा था ना हनुमान कि मैं तब तक सूर्यलोक वापस नहीं जा सकती जब तक मेरी साधना सफल नहीं हो जाती। कहा था ना मैंने तुमसे। अवश्य कहा आपने देवी, किंतु ये नहीं कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कारण क्या है, क्यों लिया ये निर्णय। मैं आपके मुख से उस कारण को सुनना चाहता हूँ। मैं क्या करती हनुमान, मैं विवश थी तथा विवशता में इस विकल्प के अतिरिक्त और कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ भी यही घटित हुआ। इस विकल्प के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई थी कि मेरा पत्नी धर्म का निर्वाह करना कठिन हो गया था। मैं सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पा रही थी और यही मूल कारण है जो मैंने ये कठोर निर्णय लिया। मैं आपके मन की व्यथा भली भांति समझ रहा हूँ देवी, किंतु क्षमा करिए, आपने भी एक भूल की है।
भूल? कैसी भूल? आपको अपने इस मन की व्यथा को, इस दुविधा को कम से कम सूर्यदेव से एक बार कहनी चाहिए थी। वार्तालाप एवं विचार विमर्श से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। संभव था यदि आप अपनी व्यथा की चर्चा करती तो वो कोई मार्ग ढूंढ निकालते। नहीं हनुमान, मेरी समस्या का अन्य और कोई हल नहीं है। समस्त द्वार बंद हो चुके हैं। यही कारण मैंने छाया का सृजन किया था और अपना स्थान उसे दे दिया। यही तो आपकी भूल है। आपने ये कैसे सोच लिया कि इस संसार में कोई किसी का स्थान ग्रहण कर सकता है? प्रत्येक जीव की नियति होती है देवी। प्रत्येक जीव का जीवन चक्र निर्धारित होता है देवी। छाया को अपना स्थान देकर आपने नियति के चक्र को खंडित किया है। कदापि मैं सूर्यलोक नहीं जाऊंगा, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। खंडित हो गया है वहां से संबंध मेरा, सदैव के लिए खंडित। सप्त ऋषियों, चलिए आज का प्रारंभ आपसे ही करता हूँ। बहुत ध्यानस्थ होकर बैठे हैं ना आप लोग? हाँ देवी संज्ञा। सूर्यदेव अपने पुत्र शनि को अपना पुत्र नहीं मानते। संदेह की दृष्टि से उसे देखते हैं। परंतु क्यों? क्योंकि छाया पुत्र होने के कारण उसका वर्ण श्याम है। सूर्यदेव के समान वो दिव्य नहीं है, इसीलिए। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने पूरे सूर्य परिवार को संकट में डाल दिया। वास्तव में हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। देवी, अभी भी विलंब नहीं हुआ है। ऐसा जानिए कि जो हुआ वो अज्ञानता वश हुआ। उसे भुला दीजिए एवं सूर्यलोक वापस चलिए। नहीं हनुमान, नहीं, मैं सूर्यलोक वापस नहीं जा सकती। क्यों माते? क्यों सूर्यलोक वापस नहीं जाएंगी? हठ त्याग दीजिए, चलिए वापस। अब ये हठ नहीं है हनुमान, ये दंड है। एक अश्व के भांति सोचे समझे जो मैंने विवेकहीन काम किया है, उसका दंड। तथा मेरा दंड यही है कि मैं अपने परिवार से दूर इस कुरु पर्वत पर अश्व रूप में भटकती रहूं। और वैसे भी तुमसे ये सुनने के पश्चात अब ना तो मुझ में साहस है और ना ही शक्ति। अब मैं इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात सूर्यदेव के समक्ष नहीं जा सकती। मैं सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर सकती हनुमान। सूर्यलोक जाने का मार्ग मेरे लिए अवरुद्ध हो गया है हनुमान। आप पुनः वही भूल कर रही हैं माते। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए तथा अपनी भूल सुधारने का प्रयास कीजिए।
जिस प्रयास का कोई साधन परिणाम ना निकलने वाला हो, उस प्रयास को नहीं करना ही सार्थक होता है। रुक जाइए देवी, रुक जाइए। ए दुष्ट बालक, ये क्या किया तुमने? हमारी साधना भंग कर दी। दुष्ट और दंड बालक, अपनी भूल की क्षमा मांगो, अन्यथा हम तुझे दंडित करेंगे। तुम मुझे क्या, मेरे एक रोम को भी दंडित नहीं कर सकते। कारण जानते हो? क्योंकि मैं शनि हूँ, शनि। ए दुष्ट बालक, ये क्या किया तूने? हमारी साधना भंग कर दी। दुष्ट उद्दंड बालक, अपनी भूल की क्षमा मांगो, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। तुम मुझे क्या, मेरे एक रोम को भी दंडित नहीं कर सकते। कारण जानते हो? क्योंकि मैं शनि हूँ, शनि। दूसरी अनुचित बात, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। ना भूल सुधारूंगा, ना क्षमा मांगूंगा। शनि, क्या कर रहे हो? शनि, शनि, ये हमारी वर्षों की तपस्या से रचा हुआ ज्ञान है, इसे हमें दे दो। ये किंचित तुम्हारे किसी उपयोग का नहीं है। दे दो हमें, दे दो शनि। शनि, दे दो। देवी, देखिए एक आश्चर्यजनक सत्य। हम दोनों इस जल के पात्र के समीप खड़े हैं, किंतु इस पात्र के जल में केवल एक प्रतिछाया है, और वो है हमारी। आपकी प्रतिछाया इसमें क्यों नहीं दिख रही है? संभवतः है कि मुझसे प्रकाश का यथोचित परावर्तन ना हो रहा हो, इसीलिए मेरी प्रतिछाया ना बनी हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि एक स्थान पर एक समय में प्रकाश का परावर्तन समान होता है, और जल में जिसकी प्रतिछाया नहीं बनती है वो है छाया। कौन हो तुम? बताओ कौन हो?
ये क्या कह रहे हैं देव? भली भांति देखिए, मैं आपकी पत्नी संज्ञा हूं। झूठ बोल रही हो तुम। ये मत भूलो कि तुम सूर्य के समक्ष खड़ी हो। यदि मैंने एक कुपित दृष्टि डाली तो यहीं जलकर भस्म हो जाओगी। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, बताओ कौन हो तुम? क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी संज्ञा नहीं हो। आपका भी विश्वास सत्य है गुरुदेव। ये आपकी पत्नी देवी संज्ञा नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? क्या तुम इस सत्य को जानते थे? हाँ गुरुदेव, मैं सत्य जानता हूँ। मैं देवी संज्ञा की प्रतिछाया हूं पुत्र। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी सूर्यलोक में नहीं, अपितु कुरु पर्वत पर है और यहां केवल उसकी प्रतिछाया मात्र है। जी गुरुदेव, यही सत्य है। आप माता छाया से सत्य पूछ सकते हैं। क्या यह सत्य है देवी छाया? हाँ देव, यही सत्य है। मुझसे इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? इस सत्य के सामने आने से पहले तुमने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अपने स्वरूप संज्ञा के वचन से वचनबद्ध थी। तुमने मुझसे ये सत्य छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, दंडनीय अपराध किया है। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करे देव, मुझे ये कहने का अधिकार तो नहीं है, किंतु धर्म का प्रश्न है, अतएव कहना आवश्यक है। इसमें दोष केवल देवी संज्ञा या देवी छाया का नहीं है गुरुदेव, दोष आपका भी है। अपराधी आप भी हैं। अपराध आपसे भी हुआ है। आपने देवी संज्ञा के मनोभावों को समझने का कदापि प्रयास नहीं किया। आपने कदापि प्रयत्न नहीं किया कि उनके मन पर अंकित आखर को पढ़ने का। ये आपकी भूल है गुरुदेव। पति का धर्म होता है कि पत्नी के मन एवं मुख पर आते जाते भावों को परखने का, उन्हें भापने का तथा उनके अनुसार व्यवहार करने का, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। वो तो आपसे असीम स्नेह करती है, वो आपका ताप सहन नहीं कर सकती। आपका ही प्रेम चूक गया है। यही कारण है कि आपको इस तथ्य का आभास भी नहीं हुआ कि आपके साथ आपकी पत्नी देवी संज्ञा है अथवा उनकी प्रतिछाया देवी छाया है। तुमने सत्य कहा हनुमान। मैं स्वीकार करता हूं कि अपराधी मैं हूं, क्योंकि मैंने कभी भी ना तो संज्ञा पर ध्यान दिया और ना ही उसे समझने का प्रयास किया। दोषी केवल मैं हूं हनुमान, केवल मैं। तब आपको अपने दोष से
मुक्त होने हेतु तथा इन जटिल परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से शनि को बचाने हेतु आपको शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जितना शीघ्र हो सके देवी संज्ञा को सूर्यलोक वापस ले आइए। मुझे अविलंब कुरु पर्वत जाना होगा। मैं अवश्य इस समस्या का कोई हल निकाल लूंगा। देवी छाया, आपके मन पर क्या बीत रही है मुझे ज्ञात है, भली भांति ज्ञात है, परंतु ये आवश्यक था। पुत्र, मेरे पुत्र शनि, कहाँ चले गए हो तुम? लौट आओ पुत्र, लौट आओ। कारण मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। एक माँ का अपने पुत्र से अलग होने का समय। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार देख तो लूं पुत्र, अपनी ममता को तृप्त तो कर लूं, तृप्त तो कर लूं पुत्र। कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ शनि, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ पुत्र, वापस आ जाओ। धैर्य रखिए माते। कैसे धैर्य रखूं हनुमान? कैसे अपनी ममता को दिलासा दूं मैं? कैसे? मेरे जाने के पश्चात मेरा पुत्र शनि एकदम अकेला हो जाएगा। एक मैं ही तो थी उसका सहारा, उसका संबल। उसके पिता के होते हुए भी उसके लिए ना होने के बराबर है। उन्होंने कभी भी पुत्र शनि को स्नेह नहीं किया, कभी नहीं। अब कौन देगा उसे सहारा? कौन उसे स्नेह देगा? कौन? ऐसे में मेरा भी तो एकांगी संबल उसे छीन रहा है। मैं कैसे रखूं धीरज? कैसे? यदि तुम्हारे पास कोई विधि है तो मुझे बताओ पुत्र, मैं अवश्य उसे रखूंगी, अपने पुत्र के लिए अवश्य उसे रखूंगी। बताओ, कोई है विधि तुम्हारे पास? माते, सत्य की तो यही शक्ति है कि वो काल की छाती फाड़कर एक दिन सामने खड़ा हो जाता है। अतएव सत्य को तो एक ना एक दिन गुरुदेव सूर्य के समान प्रकाशमान तो होना ही था। सो हुआ। मुझे सत्य के उजागर होने का तनिक भी दुख नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है पुत्र, और ना ही मुझे दुख है इस सूर्यलोक को छोड़कर जाने का। कारण मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। छाया को तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं। मुझे यदि दुख है एवं चिंता है तो सिर्फ मेरे पुत्र शनि की। यदि ये सत्य का ज्ञात उसे हुआ तो वो सहन नहीं कर पाएगा पुत्र, नहीं सहन कर पाएगा। वो अति भावुक है। वो इस सत्य के कठोर प्रहार से टूट जाएगा। हनुमान, मैं अपने जाने के पश्चात अपने पुत्र को संभालने का दायित्व तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। बोलो, बोलो तुम उस दायित्व को निभाओगे? बोलो हनुमान, वचन दो मुझे, वचन दो कि मेरे गमन के पश्चात तुम उसका भली भांति ध्यान रखोगे।
वचन दो। अवश्य माते, अवश्य। मैं आपके पुत्र एवं अपने मित्र शनि का पूर्ण ध्यान रखूंगा। रुक जाओ! ए उद्दंड बालक, रुक जाओ! शनि! ठहरो, शनि! शनि, रुक जाओ! रुक जाओ, शनि! ए उद्दंड बालक, रुक जा! रुक जा, शनि! रुक जा! रुक जाओ! रुक जा, शनि! हमारी वर्षों की तपस्या है। शनि रुको। है दुष्ट धृष्ट बालक शनि, हम तुम्हें अंतिम बार कहते हैं, ये भोजपत्र हमें दे दे। अरे ये हमारी वर्षों की साधना से संचित किया हुआ ज्ञान है, हमें लौटा दो हमें। ज्ञान, ये है वो ज्ञान जिसके कारण मेरे पिता मुझे अज्ञानी कहते हैं। अति उत्तम। तो ऋषियों, यदि मैं अज्ञानी हूँ तो संसार को भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं संसार को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करने दूंगा, कदापि नहीं करने दूंगा। हे दुष्ट धृत शनि, सूर्यदेव के पुत्र होने के नाते तुम में जो शक्तियां हैं, तुम उनका दुरुपयोग कर रहे हो, और ये शक्तियां संसार के लिए घातक हैं। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अभी इसी क्षण शक्तिहीन हो जाओ, शक्तिहीन हो जाओ। चलो। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, कहाँ हैं आप देवी? देवी संज्ञा, सूर्यदेव यहाँ? देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? ये कैसी अनहोनी हो गई? मैं कैसे सामना कर सकती हूँ उनका? नहीं नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकती।
मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं किसी भी मूल्य पर सूर्यलोक नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? देवी संज्ञा, देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? देखिए मैं आया हूं। देवी संज्ञा। सूर्यदेव क्षमा करें, आज मैं आपकी पुकार की अवहेलना कर रही हूँ। विकट समस्या आ गई है। इस रूप में तो मैं संज्ञा को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। उसे पहचानने हेतु मुझे भी अश्व का रूप धारण करना ही होगा।